आज की डिजिटल क्लास 11th साइंस 11th बायो में आपका हार्दिक स्वागत है। आज मैं आपको कोशिका के संगठन के बारे में बताऊंगी कि कोशिका का संगठन किस प्रकार से होता है। पिछले टर्म में अपन ने कोशिका के बारे में पढ़ा था, जिसमें प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक कोशिका और प्लांट सेल तथा एनिमल सेल के बारे में अपन ने देखा था। अब उस सेल के साथ अपन देखेंगे उसका संगठन किस प्रकार से होता है। वह कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली तथा जीव द्रव्य से मिलकर बनी संरचना होती है। यानी कि ये तीन संरचनाओं से मिलकर के बनी है कोशिका भित्ति, जो सबसे बाहरी आवरण है, कठोर आवरण है। उसके अंदर एक पतला लचीलामय आवरण होता है जिसको कोशिका झिल्ली कहते हैं, और कोशिका झिल्ली के अंदर द्रव पदार्थ होता है, उसे जीव द्रव्य कहते हैं। जो भी सजीव कोशिका है उसमें जीव द्रव्य होना आवश्यक है, नहीं तो वह निर्जीव कोशिका हो जाती है। अतः ये तीनों से मिलकर के बनी संरचना कोशिका कहलाती है। तो पहले अपन इन संरचनाओं के बारे में देखेंगे, देन आगे देखेंगे जीव द्रव्य एक एक करके सभी संरचनाओं के बारे में देखेंगे। कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति अपन ने देखा था कि जो कोशिका होती है, पादप कोशिका और जंतु कोशिका, दो प्रकार की कोशिका होती है। तो पादप कोशिका के अंदर कोशिका भित्ति सबसे बाहरी आवरण होता है, जो सेलुलोज से बना हुआ आवरण है। जंतु कोशिका में कोशिका भित्ति अनुपस्थित होती है, कोशिका झिल्ली ही पाई जाती है। किंतु कोशिका का संगठन हम पढ़ रहे हैं तो कोशिका जो है, चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो, दोनों के बारे में अध्ययन करेंगे, इसलिए ये कोशिका भित्ति का पढ़ना यहाँ जरूरी है। तो कोशिका भित्ति जो है, सेल वॉल जिसको कहते हैं, यह पादप कोशिका में पाई जाने वाली कठोर आवरण जो कोशिका झिल्ली के चारों ओर पाया जाता है। जैसे अपन ने पढ़ा था, ये जो आवरण है कोशिका भित्ति कहलाती है, और अंदर का आवरण जो है वो कोशिका झिल्ली कहलाती है, और ये है झिल्ली। तो झिल्ली को आवृत करने वाला कठोर भाग जो सेलों से बना होता है, और यह कोशिका का बाह्य संक्रमण तथा यांत्रिक हानियों से सुरक्षा करता है। पादप कोशिका वातावरण के साथ संपर्क रहता है, इसलिए वह यांत्रिक हानियों से भी सुरक्षा करता है तथा बाहरी संक्रमण से उसकी सुरक्षा करता है। साथ ही कोशिकाओं के आपस में संबंध, मध्य आपसी संबंध व बृहद अणुओं के लिए अवरोध का कार्य है, क्योंकि यह दूसरी कोशिका से अंतर संबंधित होती है, और अंतर संबंधित कोशिका भित्ति के द्वारा है। कोशिका भित्ति के द्वारा जो बृहद अणु है, एक कोशिका से दूसरी कोशिका में बृहद अणुओं का परासरण विसरण जो है वो नहीं होता है, उन बृहद अणुओं को रोकने का कार्य करती है। कोशिका भित्ति मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति से बनी है। ये जो कोशिका भित्ति है वो तीन आवरण से मिलकर के बनी है। सबसे बाहर जो कोशिका के मध्य में होती है, ये जैसे ये है, ये दो कोशिकाओं के मध्य में पाई जाती है, इधर भी है और इधर भी है। इसके मध्य अंदर की ओर और फिर तीसरी अंदर की ओर, जो मध्य में होती है वो मध्य पटलिका, दो कोशिकाओं के मध्य में है वो मध्य पटलिका, और मध्य पटलिका के अंदर की ओर प्राथमिक भित्ति जो लचीली और सजीव होती है। किंतु उसके अंदर इसमें क्या है, वृद्धि करने की क्षमता होती है। ये वृद्धि करने की क्षमता होती है, जैसे जैसे वृद्धि करती है कोशिका के परिपक्व होने पर इसकी साइज जो है वो घटती जाती है। पहले जैसे अधिक है तो धीरे धीरे घटती जाती है परिपक्व होने पर, और
अंदर का जीव द्रव्य जब परिपक्व हो जाती है तो जीव द्रव्य का एक लेयर बन जाता है चारों तरफ, वह द्वितीयक भित्ति कहलाती है। यानी मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति। द्वितीयक भित्ति जो है मृत जीव द्रव्य का या सूखे जीव द्रव्य की परत होती है और उसके भीतर प्राथमिक भित्ति होती है और उसके बाहर, उसके भीतर मतलब उसके बाहर की तरफ प्राथमिक भित्ति और उसके बाहर की तरफ मध्य पटलिका होती है। मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है जो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। मैंने कहा आपको ये दो कोशिकाओं के मध्य में होती है, दूसरी कोशिका यहाँ पर है, तो ये दो कोशिकाओं को जोड़ने का काम करती है। कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है जो दो कोशिकाओं को जोड़ने का कार्य करती है। इधर की तरफ वापस इसमें प्राथमिक भित्ति और द्वितीयक भित्ति आ जाएगी। तो दो कोशिकाओं जोड़ने का कार्य कौन कर रही है? मध्य पटलिका कर रही है। नाम ही इसका मध्य है क्योंकि यह दो कोशिकाओं के बीच में पाई जाती है। तो मध्य पटलिका कैल्शियम पेक्टाइड की बनी होती है और दो कोशिकाओं को आपस में जोड़ने का कार्य करती है। प्राथमिक भित्ति मध्य पटलिका के अंदर की ओर लचीली कोमल भित्ति होती है तथा इसमें वृद्धि की क्षमता होती है तथा कोशिका के परिपक्व होने पर यह घटती जाती है। इसकी जो वृद्धि की क्षमता है वो क्या होगी? घटती जाती है। और अंदर की ओर जीव द्रव्य सूख जाता है और उसकी जो परत बनती है वो परत मैंने अभी आपको समझाया, वो परत जो है द्वितीयक भित्ति की कहलाती है। तो यानी कि कोशिका भित्ति जो है मध्य पटलिका, प्राथमिक भित्ति तथा द्वितीयक भित्ति से मिलकर के बनी होती है। अब उसके बाद आता है कोशिका झिल्ली। कोशिका झिल्ली पादप कोशिका में कोशिका भित्ति के अंदर की ओर तथा जंतु कोशिका में बाहरी कोशिका का बाहरी आवरण बनाने वाली भित्ति, बाहरी आवरण बनाने वाला परत जो है कोशिका झिल्ली कहलाती है। यह लचीली तथा पतली झिल्ली वाला आवरण है जो प्रोटीन तथा वसा की बना होता है और यह पारगम्य विद्युत आवेशित चयनात्मक झिल्ली होती है क्योंकि इसमें जो है वसा की दो लेयर तथा प्रोटीन की मध्य में एक लेयर होती है और यह एक सैंडविच के जैसे ब्रेड होती है, दोनों तरफ ब्रेड रखते हैं और बीच में मसाला रखा जाता है। इसी तरह से यहाँ पर दोनों तरफ वसा फास्फोलिपिड की परत होती है और बीच में प्रोटीन की परत होती है। यह पदार्थों के आवागमन को नियंत्रित करती है। झिल्ली है, चयनात्मक झिल्ली है, तो यह आवागमन को नियंत्रित करती है, बड़े अणुओं को रोक देती है और प्रोटीन के अंदर गुलित अवस्था में जो अणु हैं उन्हें बाहर कोशिका झिल्ली के द्वारा एक कोशिका से दूसरी कोशिका में विसरित करने का कार्य करती हैं। इसके कोशिका झिल्ली के द्वारा जो है विसरण, परासरण, सक्रिय व निष्क्रिय परिवहन आदि क्रियाएं जो है वो संपन्न होती हैं। क्योंकि यह चयनात्मक विद्युत आवेशित झिल्ली है, अतः इसमें विसरण, परासरण, सक्रिय, निष्क्रिय परिवहन की क्रिया जो है कोशिका झिल्ली के द्वारा होती है। देन थर्ड आता है जीव द्रव्य। जीव द्रव्य जो है इसको मैं ऊपर लिख देती हूँ। जीव द्रव्य यह कोशिका झिल्ली के अंदर जो भाग है, ये सारा भाग जो है जिसमें केंद्रक और अन्य सभी जीव कोशिका द्रव्य तथा केंद्रक सभी भाग इसके अंदर आते हैं, वो जीव द्रव्य कहलाता है। यानी कि केंद्रक तथा कोशिका झिल्ली में केंद्रक प्लस कोशिका द्रव्य, ये जीव द्रव्य के अंदर आते हैं। जीव द्रव्य जो है
जीव द्रव्य जो है यह जीवन का भौतिक आधार है, यानी जो भी सजीव कोशिका है उसका ये भौतिक आधार है। अगर उसमें जीव द्रव्य नहीं है तो उसका जीवन संभव नहीं है। अगर जीव द्रव्य है तो वह कोशिका सजीव कहलाती है, और जीव द्रव्य के सूख जाने पर वह कोशिका मृत या निर्जीव हो जाती है। अतः यह कोशिका का जीवन का आधार है। जीवन इसके बिना संभव नहीं है। अतः हम कह सकते हैं जीव द्रव्य जो है वो सजीव, इसके द्वारा कोशिका सजीव कहलाती है। इसके भौतिक और रासायनिक दो गुण देखे जाते हैं, क्योंकि इसमें जो पदार्थ है, जो जीव द्रव्य के अंदर पदार्थ है, उस पदार्थ में कई संरचनाएं भी होती है और उन संरचनाओं में अलग अलग पदार्थ पाए जाते हैं। जैसे भौतिक गुण उस जीव द्रव्य को देख करके हम उसकी पहचान करते हैं, वो कहलाती हैं। तो यह विस्कोसी, रंगहीन, गंधहीन, अर्धतरल पदार्थ है। अर्धतरल का मतलब है तरल है लेकिन थोड़ा गाढ़ा तरल है। विस्कोसी है यानी गाढ़ा। विस्कोसी अर्धतरल पदार्थ हैं। और रासायनिक गुण में जो है इसमें पानी की मात्रा बहुत अधिक होती है, और फिर उस पानी के अंदर जो है कई कार्बनिक और अकार्बनिक पदार्थ पाए जाते हैं। तो यह पानी, इसमें पानी 90% पानी होता है। कार्बनिक पदार्थ में प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट, आदि, और अकार्बनिक पदार्थ में कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, आयरन, नाइट्रेट, क्लोराइड, सल्फेट, आदि पदार्थ होते हैं। इसके अलावा इसमें कुछ एल्कलॉइड्स, विटामिन्स, लेटेक्स आदि भी मिलते हैं। तो यहाँ रासायनिक गुण मतलब है कि वह किस किस से मिलकर के बना है। जो जीव द्रव्य है वह किस किस से मिलकर के बना है। पानी से मिलकर बना है। कार्बनिक पदार्थ होते हैं, अकार्बनिक पदार्थ होते हैं, कुछ एल्कलॉइड्स, विटामिन्स और लेटेक्स आदि, तथा इसमें एंजाइम्स भी होते हैं। एंजाइम्स आदि से मिलकर के जीव द्रव्य बना होता है। तो यह है कोशिका का संगठन, जिसमें कोशिका भित्ति, कोशिका झिल्ली और जीव द्रव्य आता है। अब इसके बाद अपन देखेंगे, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि जीव द्रव्य जो है वो कोशिका झिल्ली में केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य से मिलकर के बना है।
अब हम देखेंगे आगे की संरचनाएं। केंद्रक तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांग। केंद्रक ये भी कोशिका द्रव्य में ही पाया जाता है। जो अपन ने कोशिका की संरचना पढ़ी है तो ये केंद्रक है और ये कोशिका द्रव्य है। इसमें माइटोकॉन्ड्रिया, लयनकाय और अंतःप्रद्रवी जालिका, गोल्जी काय आदि संरचनाएं जो है वो कोशिका द्रव्य के अंदर पाई जाती है और इन सब संरचनाओं से मिलकर के बनता है जीव द्रव्य। तो हम अब आगे के टॉपिक में जो है कोशिका द्रव्य तथा कोशिका द्रव्य में पाए जाने वाले कोशिकांगों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर कोई किसी बात की आपको प्रॉब्लम है या कुछ टॉपिक समझ में नहीं आ रहा है तो आप मुझे मैसेज कर दें या अपने व्हाट्सएप ग्रुप पे अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। धन्यवाद।